तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने एकदम से धमाकेदार ट्रिक लेकर के आऊँ। हमारी आज की ट्रिक है दोस्तों जीवा से रिलेटेड, यानी कॉर्ड सर्किल की जो जीवा होती है दोस्तों, इस बेस पर आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए जानते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उसी लेवल के क्वेश्चन को हम धुएं में उड़ा देंगे। चलिए पहले कंसेप्ट को सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 3 सर्किल दिख रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवा कहते किसे हैं। जीवा को जान लीजिए, ये आपका सर्किल है। सर्किल के ये चारों तरफ जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये एरिया आपका जो घिरा हुआ है, उसको हम लोग जानते हैं कि परिधि कहते हैं। और परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये आपकी हो गई दोस्तों जीवा। जीवा में दोस्तों जान लीजिए किसी भी कहीं पर भी आप खींच सकते हैं, कहीं पर भी परिधि को मिलाने वाली। जैसे यहाँ पर आपने परिधि को बिंदु लिया, यहाँ पर लिया, इसको भी अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो दोस्तों ये भी आपकी क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह कोई कॉमन बिंदु नहीं होता है, बल्कि दोस्तों कहीं पर भी परिधि के किसी हिस्से पर भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और जीवा जो होती है दोस्तों, सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होती है केंद्र से होकर जाने वाली, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि इससे बड़ी जीवा आप कहीं नहीं खींच सकते। देख लीजिए आप कहीं खींच सकते हैं, जो मिड पॉइंट है यहाँ से ही गुजरने वाली रेखा सबसे बड़ी जीवा होगी। और दूसरी चीज दोस्तों इसमें ये जान लीजिए कि जो मिड पॉइंट से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा होती है वही होती है वृत्त का व्यास। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब चलते हैं हम कंसेप्ट की तरफ। इसमें क्वेश्चन किस लेवल का, किस तरीके का जीवा से रिलेटेड पूछता है, चलिए उधर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर पहली चीज, ये आपका वृत्त का केंद्र है। जीवा समझ गया किसे कहते हैं? ये आपका वृत्त का केंद्र है। और दोस्तों वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डाल दें इस तरीके से, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डाल दें तो वो जो है जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। दोस्तों ये क्या करेगा? इधर का जो हिस्सा है वो इधर के हिस्से के बराबर हो जाएगा। यानी अगर जीवा AB है और ये आपका पॉइंट C रख लेते हैं और ये केंद्र जो है O है, तो दोस्तों हमेशा याद कर लीजिएगा कि किसी भी जीवा को अगर केंद्र से हम लंब डाल दें, किसी भी जीवा पर वृत्त की अगर हम वृत्त के केंद्र से लंब डालते हैं तो ये हमेशा जो है, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया BC बराबर AC के। BC बराबर क्या हो गया? AC के। तो दोस्तों चलिए, और इसमें क्या है कंसेप्ट वो भी जान लेते हैं। तो पहली थी, दूसरी किस टाइप की होती है, चलिए उसको भी इसी फिगर में बना लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है, अगर कोई भी दो जीवा हम अंदर ऐसी दो जीवा हम खींचे, वृत्त के अंदर काटे। वृत्त के अंदर काटने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से एक जीवा खींचते हैं, यहाँ से इस तरीके से हमने एक जीवा खींचा, दूसरी जीवा हम यहाँ से खींचते हैं। अगर दो जीवाएं हमने खींच दी, जैसे AB है आपकी और ये आपकी CD है, और ये बिंदु E पर काटे, जरूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट केंद्र पर ही काटे, अंदर कहीं पर भी काटे, किसी बिंदु पर भी काटे। वृत्त के अंदर जब दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं अंदर दोस्तों, जरूरी नहीं कि वो केंद्र पर किसी भी बिंदु पर काटे। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो दोस्तों हमेशा यहाँ पर याद कर लीजिएगा, जो इनकी भुजाओं का रेशियो बनेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए AE, जो आपका AE बनेगा, ये तो आपका पहला था, ये जो आपका AE है गुणे और ये आपका जो BE है वो बराबर होगा हमेशा किसके? इन दोनों भुजाओं के, यानी कि DE के गुणे और ये CE के। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। यानी इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया रहेगा, इस तरीके का फिगर दिया रहेगा और इनका माप दिया रहेगा। 3 का माप दिया रहेगा, चौथे का भी निकालना रहेगा। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। और तीसरी कंसेप्ट कौन सी है दोस्तों, चलिए उसको भी जान लेते हैं। ये तो मान लीजिए कि दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर काटती थी, अगर यही जीवाएं एक दूसरे को बाहर काटे तब क्या होगा? इस तरीके से अगर कुछ बने, मान लीजिए कि एक मिड पॉइंट से गुजरे, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट से ही गुजरे दोस्तों, मैं मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि यहाँ से आपका मिड पॉइंट से एक इस तरीके से व्यास है, ये व्यास है जो वृत्त के बाहर तक हमने बढ़ा दिया उसको, और एक जीवा हमने, ये भी तो आखिर जीवा ही है, आप यहाँ से भी खींच सकते थे। मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि ये व्यास, कहीं से भी खींच सकते थे। दो जीवाएं अगर एक दूसरे को बाहर काटे इस तरीके से, मान लीजिए कि इस P बिंदु पर मिल रहे हैं, दो जीवाएं हैं दोस्तों, ये आपकी मान लीजिए कि AB है और ये आपकी CD है। इस तरीके से दो जीवाएं अगर एक दूसरे को बिंदु P पे मिल रही हैं तो इस कंडीशन में कौन सा समीकरण बनेगा, कौन सा जो है तुलना करेंगे किस तरीके से, वो भी जान लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो AP है दोस्तों, यानी ये पूरी भुजा AP आपको दिख रहा है, AP गुणे और जो ये आपका BP है, आपका क्या है B, ये बराबर इक्वल हो जाएगा किसके? यहाँ पर देखिए CP आपका दिख रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक गुणे ये आपका जो है PD के। PD लिखिए या DP लिखिए, बात इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर दो जीवाएं एक दूसरे को बाहर किसी बिंदु P पे काटती हैं तो उस कंडीशन में जो इनकी भुजाओं में जो संबंध बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? AP
गुणे बीपी। पीबी लिखिए बीपी लिखिए, उससे फर्क नहीं, इधर उधर दिया रहेगा, उससे कोई कंफ्यूज मत कर जाइएगा। पीबी या लिखिए या बीपी लिखिए, बराबर सीपी इंटू पीडी के। ये आपका तीसरा बन गया, ये आपका 3 नंबर का कॉन्सेप्ट बन गया। अब दोस्तों चौथी की तरफ चलते हैं, चलिए देख लेते हैं वो जीवा से। देखिए इसमें आपकी जीवा से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम इतने ही टॉपिक में दोस्तों, बहुत इजी है, लास्ट तक बनने देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लीजिए फटाक से ना। अब अगर मान लीजिए कोई आपकी इस तरीके से जीवा है दोस्तों, जो बाहर किसी बिंदु तक गई हुई है, जैसे पी बिंदु तक गई हुई है, ए बी जीवा थी, हमने क्या किया, पी तक बढ़ा दिया। अब ये पी को टच करते हुए यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, थोड़ा सही खींच लेते हैं, स्पर्श रेखा को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बना लेते हैं ताकि मालूम हो। इस तरीके से हमने स्पर्श रेखा खींच दी। ये मान लीजिए कि ये पी है और यहाँ पर टी पर ये स्पर्श कर रही है, वृत्त को टी पर स्पर्श कर रहा है। स्पर्श रेखा आप जानते हैं, समझ रहे हैं, स्पर्श रेखा का मतलब जो वृत्त के बाहरी किसी बिंदु को टच करते हुए आगे बढ़े। जैसे ये आपकी है पीटी जो है, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर देखिए टी बिंदु पर ये क्या कर रही है, वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो इस कंडीशन में आपका जो रिलेशन बनेगा, जो समीकरण बनेगा दोस्तों, वो भी जान लीजिए क्या बनेगा। यहाँ पर जो ये पीटी है, पीटी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एपी गुणे बीपी के, एपी गुणे बीपी के। ये आपका चौथा रिलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये 4 रिलेशन है। हम इन तीनों टॉपिक पे चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को तो आप सिर्फ देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ। क्या कह रहा है, उपरोक्त वृत्त में, ये आप लोगों के सामने वृत्त है, कह रहा है कि एमएई देखिए दोस्तों, एमएई यानी एई की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ कितना है, 4 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है एमबीई यानी कि बीई की वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, कितना कह रहा है, 15 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि सीई की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ कितना दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि डीई की वैल्यू। अभी मैं बता चुका हूँ कि इसमें रिलेशन क्या होता है, वही हमें लिख देना है, यानी कि एई गुणे पीई बराबर क्या होता है दोस्तों, सीई गुणे डीई। यही ना होता है। इनमें 3 जो है आपकी वैल्यू दिया हुआ है, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, बस सिंपल सा है दोस्तों। डी बराबर आपका हो जाएगा, ये वैल्यू देखिए दोस्तों 4 है, 4 गुणे 15 है, और बटे में सी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 है। 15 चौक को 60, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 600 बटे में 25। अब देखिए 25 दूना के 50 और 25 चौक को 100, यानी कि 24 सेंटीमीटर आ गई। यही आपका आंसर, देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों फट देना, इसी तरीके से सेकंडों में अन्य क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या कह रहा है कि दिए गए वृत्त में व्यास AB को पड़ी हुई जीवा, कह रहा है कि दिया गया आपका वृत्त है, इसमें आपका ये व्यास कह रहा है कि AB, कह रहा है कि AB व्यास है, और इसमें क्या कह रहा है कि बड़ी हुई जीवा CD से, यानी एक जीवा है, इस तरीके से इसको बढ़ाया गया है। ये आपकी जीवा क्या है, CD है। कह रहा है कि CD से P पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, यानी इस जीवा CD को ऐसे आगे बढ़ाया जाता है ताकि ये व्यास आपका इसको जा करके बिंदु P पर मिल जाए। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। आगे क्या कह रहा है, यदि AP का मतलब ये दोस्तों, ये पूरी वैल्यू, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ तक की वैल्यू, कह रहा है कि AP और CD की वैल्यू, यानी कि दोस्तों ये जो आपकी वैल्यू इतनी, CD की वैल्यू और DP की वैल्यू, यानी कि यहाँ से दोस्तों यहाँ तक की वैल्यू, कह रहा है कि क्रमशः 18 सेंटीमीटर, ये आपकी कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और ये आपकी कितनी है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर, और ये आपकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। यही ना कह रहा है कि AP की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और जो DP की वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अगर हम इस व्यास की वैल्यू निकाल दें तो वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने रिलेशन अभी बताया है। कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए CP गुणे ये आपकी DP, CP गुणे DP बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP गुणे BP, AP गुणे BP। अब जो पहले वैल्यू दू ये निकाल लीजिए, उसके बाद हम घटा करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। डायरेक्टली इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले इस समीकरण से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी दोस्तों, BP की, यानी इसकी वैल्यू इतनी निकालेंगे। इतनी वैल्यू निकल जाएगी तो इस 18 में से घटा देंगे तो व्यास निकल जाएगा, और उसका हम आधा कर देंगे। बस वही काम करना है। अब देखिए CP की वैल्यू क्या दी हुई है दोस्तों, वो नोट कर लीजिए। यहाँ पर CP की वैल्यू दोस्तों, ये आपका CD 3 दिया हुआ है, तो CP की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर रख दीजिए CP 12, और ये आपका DP दिया हुआ कितना है, 9 है। अब बराबर आपका AP दिया हुआ 18, और हमें निकालना है BP की वैल्यू, बस
सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पर हम बीपी की वैल्यू निकालने के लिए इसको बटे में लेके चले आएंगे, तो ये आपका कटेगा 2 बार में, 9 दूना 18, ये आपका कटेगा 6 बार में, यानी कि बीपी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है दोस्तों किसकी, इस व्यास की वैल्यू। ये आपकी वैल्यू आई है 6 सेंटीमीटर। अब बताइए इतनी वैल्यू आई है 6 सेंटीमीटर, अब पूरी 18 दी हुई है, तो व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, क्योंकि 18 में से हम क्या करेंगे, इस 6 को घटा देंगे। क्लियर है। जब व्यास 12 आ गया तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा घुमा फिरा कर, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस ट्रिक से जो मैं बता दिया हूँ, जीवा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको, उससे कोई घबराने की जरूरत, सेकेंडों में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपका अगला टॉपिक है उसको भी ऐसे ही हम धुएं की तरह उड़ा देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा और जीवा वाला क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, बिंदु डी पर मिल रही है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB, ये आपका AB है, को स्पर्श रेखा, ये आपकी स्पर्श रेखा DE के साथ बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यानी जीवा को इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि वो आकर के इस बिंदु D पर मिल जाए, यानी इस पर टच कर जाए, और ये स्पर्श रेखा क्या है, DE बन जाए। ये दोनों का कंबाइंड हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि AP बराबर, क्या कह रहा है कि AP बराबर आपका क्या है, AP है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, ये आपकी AD है। AD बराबर यानी कि यहाँ तक की दूरी दिया हुआ कितना, 6 सेंटीमीटर, यानी कि क्या दिया हुआ है, AD बराबर 6 सेंटीमीटर। अब BD बराबर आपका क्या है, ये वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, BD की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है तो DE की लंबाई, यानी इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है। ये बहुत इजी दोस्तों क्वेश्चन देता है, बस आपको अगर कंसेप्ट मालूम रहेगी तो सेकंडों में कर लेंगे, सिर्फ देख करके बुरा कर देंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं जो ED का स्क्वायर बराबर होता है, ED का स्क्वायर बराबर होता है, आप किसके बराबर होता है, AD गुणे BD, AD गुणे यानी ये पूरा और ये BD की, इतना ही होता है। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देते हैं, ED बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये AD की वैल्यू देखिए दोस्तों दिया हुआ है 6 गुणे, और BD की वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस 3 ही टॉपिक पे देखिए, जितने हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं, इससे मिलते जुलते आपके एग्जाम में रेलवे हो चाहे SSC बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होगी। मिलेंगे ऐसी छोटी छोटी लेकिन बेहतरीन और शानदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।